किसान भाई नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम अनुपम कुमार मौर्य है और मैं श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा हूँ। प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और अपना और आगे परिचय देते हुए बताना चाहता हूँ कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर जो है जी जी चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज से किया है। जी एमएससी भी मेरी वहीं से हॉर्टिकल्चर से हुई है और फिर मैं यहाँ एमबीए कर रहा हूँ। तो आज आपके खेत जी आया हूँ इधर, जी। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित वर्मा है, ग्राम सफीपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का रहने वाला। हम्म। और क्या क्या खेती में आप करते हैं हम जैसे? वेजिटेबल में जैसे आलू है, टमाटर है, मटर है, शिमला है, हम्म। यही सब करते हैं। अभी कितना कितना लगा रखा है सब चीजें? अभी 1.5 एकड़ मान के चलिए शिमला है, 1 एकड़ टमाटर है, 5 एकड़ आलू है हम्म। और यही गोभी थी थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा। ये जैसा मैं देख रहा हूँ कि टमाटर आपका 1 एकड़ में करीब है ना? जी नहीं, ये कम है थोड़ा, 1 एकड़ से कम है। बगल बाकी बगल में लगा है सामने। कौन सी वैरायटी है ये टमाटर की? ये टमाटर की वैरायटी है साहू, साहू, सिजंटा की साहू का हो गई। साहू। सिजन बढ़िया है। तो आपने इसका जो है नर्सरी कब डाली थी? ये डाले थे 15 अगस्त को। 15 अगस्त को नर्सरी डाली और खेत में मल्चिंग किया, फिर ट्रांसप्लांट ये हुआ है 25 सितंबर को। ट्रांसप्लांटिंग आपने 25 सितंबर को किया है। अच्छा, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की स्टेज पे कब आया? ये मान के चलिए वही 35 से 40 दिन में आ जाए 35 से 40 दिन में जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और 75 दिन में, लगभग 65 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग होती हार्वेस्टिंग शुरुआत हो जाती है, यानी कि पकना स्टार्ट हो जाता है। है हाँ तब। तो मल्चिंग किए हैं आप, है ना? जी। तो 1 एकड़ में मल्चिंग का खर्चा कितना आया? 1 एकड़ में मल्चिंग का खर्चा वही आएगा, मान के चलिए 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मल्चिंग का। ये कौन सी? नहीं, 8,000 नहीं आएगा सर। हाँ, ये वही आपका आएगा जो 8 रोल लगेंगे, ये 16,000 रुपये। 16,000। ये जो पॉलीथीन लगी है जी, 25 माइक्रोन की है। 25 माइक्रोन की, क्या रेट ये? 2,000 रुपये की 1,000 मीटर आती है। 2,000 रुपये की 1,000 1,000 मीटर। मीटर। अच्छा, और लगा कितना? 16,000 रुपये खर्चा लगा। 16,000। कितने बंडल लगे इधर? इसमें 8 बंडल। 8 बंडल लग गए। वजन में मिलता है या ऐसे? नहीं नहीं, ये बंडल में आता बंडल है। में आते हैं। बाकी उसमें मीटर लिखा होता है कि ये 100 मीटर है, 500 मीटर है, 1000 मीटर है। अच्छा। मैक्रॉन होता है 25 मैक्रॉन, 30 मैक्रॉन, 20 मैक्रॉन। तो ज्यादातर हम जो मल्चिंग में यूज करते हैं कितने का यूज करते ज्यादातर हैं? ये इधर वाली जो ठंडी में लंबी फसल होती है तो 25 मैक्रॉन, 25 माइक्रोन। गर्मी में 20 मैक्रॉन भी चल जाएगा क्योंकि वो छोटे समय की होती अच्छा, तो टमाटर ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले, यानी कि मल्चिंग करने से पहले जी। खेत तैयारी के साथ में आपने क्या क्या डाला है। होगा? गोबर की खाद तो चाहिए पाए मगर मिलती नहीं है। एकड़ में कितना गोबर खाद पड़ गोबर जाता की होगा? 1 एकड़ में मान के चलिए इतना ज्यादा मिले तो 500 केजी तो जरूर। 500 केजी 1 एकड़ में हम डालते हैं। वो मल्चिंग नहीं, खेत बनाते समय पहले बिथरा दीजिए, मतलब, और उसके बाद फिर खेत की जुताई बनाई करके फिर ये फर्टिलाइजर जैसे डीएपी वगैरह डालिए। डीएपी एनपीके वगैरह ये हम डाल जो सकते हैं। डीएपी अगर डाल रहे हैं तो आप उसके साथ पोटाश जरूर दीजिए। पोटाश जरूर। हाँ। अच्छा, 1 एकड़ में डीएपी और पोटाश मान के मात्रा क्या होगी? मान के चलिए 2 क्विंटल टमाटर की फसल में? टमाटर की फसल में अगर डीएपी डाल रहे हैं तो 2 क्विंटल डीएपी, 1 क्विंटल पोटाश जरूर। पोटाश डालेंगे और 1 आधी टाली हम गोबर भी डालें नीचे। हाँ, 500 केजी अगर डाल रहे हैं, 500 का मतलब कि 2 ट्राली हो जाएगा। हम्म। 500 का मतलब 2 ट्राली आ जाए, आराम से होगा। अच्छा तो अच्छा, 2 ट्राली जरूर पड़ जाएगी तो अच्छी बात। अच्छी बात। नहीं मिलती है भाई लोगों को तो क्या करते हैं, यही डालते हैं डीएपी एमपीके वगैरह। एनपीके वगैरह। तो उसको जैसे गोबर नहीं मिली तो थोड़ा बढ़ा के अब डाल। हम बात करना चाहेंगे आपसे कि इसमें जो टमाटर में ज्यादातर कभी ये होता है ना, जैसे पत्तियां देखो, है ना? तो उसके लिए फंगीसाइड बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि रोग भी लगते हैं, इंसेक्ट डिसीज वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जोल ग्रुप यूज करिए। जो फंगस आते हैं, जो पत्तियां सूखती हैं, उसके लिए जोल ग्रुप जैसे कि आपका स्कोर आता है, कापर है, और ये आपका मेटालाक्सिल कार्बेंडाजिम है। किस कंपनी का है? कोई भी कंपनी हो, अच्छी कंपनी का हो, सिजेंटा है या बासफ है या। अच्छा, ये दवाई का प्रयोग हम नर्सरी में भी करते हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा। नर्सरी में कब रोग लगने की क्या संभावना रहती है? मतलब नर्सरी में किस प्रकार का रोग? बीमारियां इसमें नर्सरी में आती है पोलियो की, तो उसमें मेटालाक्सिल काम करती है। अच्छा। जड़ में झिलोरा आपका काम करता है। अच्छा अच्छा, झिलोरा नाम सुना है, केले में भी यूज करते हैं। और नर्सरी हो गई, फिर प्लांटेशन करने के बाद में हम दवाई का प्रयोग कब से स्टार्ट कर देते हैं? प्लांटेशन के 1 हफ्ता बाद इसमें फंगीसाइड पड़ेगी, उसके बाद फिर 1 हफ्ता बाद वाटर सलेबल खाद चलेगी। पानी किस हिसाब से, इरिगेशन का सुविधा क्या है, कैसे देते हैं? ड्रिप नहीं है तो आपको ड्रेंच करवाना पड़ेगा, जहाँ पे ड्रिप है तो वो लोग ड्रिप से देते हैं।
पानी किस हिसाब से लगाते हैं? पानी फट इरिगेशन से लगाते हैं। अच्छा, आप समझ रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वो मतलब खुला पानी देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो कितने दिन के अंतराल पे रहता होगा? टमाटर में मान के चलिए 20 दिन का, शिमला में 12 से 15 दिन। 15 दिन का। सबका अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फल से छेदक भी लगता होगा कीड़ा? उसके लिए आप मान लो कोराजिन है या कोई भी जिस हिसाब से कीड़ा हो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, फल का साइज बढ़ाने के लिए भी कुछ करते हो क्या? हाँ, क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है नहीं कि तो फल बड़ा फल जबरदस्त बढ़ाने है। के लिए आपको वाटर सिलेबल खाद आती है 52, 34 है, 0050 है, 13045 है। ये सारी चीजें। क्या मतलब क्या? टमाटर के लिए टमाटर के लिए 0050 आती है साइज बढ़ाने के लिए? पहले देखो ये तो जिसमें भी समय का ध्यान, जैसे आपका हार्वेस्टिंग मतलब फ्लावरिंग हो रही है और उस समय फल भी लग रहे हैं तो आपको 52, 34 का यूज करना चाहिए। अगर फ्लावरिंग खत्म हो गई है तो आप 13045 भी कर सकते हैं, 0050 भी कर सकते हैं। 50 भी कर सकते हैं। फ्लावरिंग के समय यदि अगर आपने 0050 सिर्फ डाला तो कभी कभी दिक्कत करता है। अच्छा अच्छा। और जानना ये चाहते हैं जैसे जो है अच्छा अभी तक इसमें कितना हार्वेस्टिंग हो गई है? अभी तक तो इसमें मान के चलिए 10% हुआ है। एकड़ के पीछे मान के चलिए वही 20 मतलब 200 कैरेट। 200 कैरेट निकल गया। कब से स्टार्ट किया था? ये आपका वही मान के चलिए 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर से चल रहा है और आज हो गया है 10 जनवरी। हाँ। यानी कि 15 दिन। दो हार्वेस्टिंग इसकी हुई। 2 हार्वेस्टिंग हो गई है। और कितना निकला है? 100 कैरेट। 100 कैरेट निकला। अच्छा, एक जानना चाहेगा जो एकड़ में 200 कैरेट निकल आएगा आराम से, है ना? आपका ये अनुमान निकला है, मतलब निकल चुका है। 200 कैरेट निकल चुका है। अनुमानित कितना और निकल आएगा? अभी अनुमानित इसमें कम से कम 1200-1300 कैरेट। 1200-1300 निकलेगा। अगर जो ये हम जानना चाहें कि प्रति पौधे के हिसाब से अगर जो आकलन करें तो कितना निकल नहीं